ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महाशिवरात्रि की पूजा घर पर कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पर लगा ली है चौकी। चौकी पे छिड़क लिया है गंगा जल। गंगा जल छिड़कने के बाद में अब लाल चंदन से बना रही हूँ मैं यहाँ पर सातिया बनाने के बाद में चौकी के ऊपर बिछाएंगे एक कपड़ा। आप चाहें तो कपड़ा वाइट कलर का बिछा सकते हैं या आप चाहें तो येलो कलर का बिछा सकते हैं। यहाँ पर मैं चौकी पर येलो कलर का कपड़ा बिछाऊंगी। हमने चौकी के ऊपर येलो कलर का कपड़ा बिछा लिया है। अब कपड़ा बिछाने के बाद में आपके पास अगर गणेश जी की प्रतिमा अलग है तो गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। और आप हमने यहाँ पर कपड़ा बिछा लिया है। अब भोले बाबा, शिव पार्वती का और गणेश जी का एक ही प्रतिमा हमारे पास में है, सो मैंने यहाँ पे चौकी पे विराजमान कर दी है। अब मैं माता रानी को उड़ा रही हूँ चुनरी। अगर माता रानी के लिए श्रृंगार आप अलग से मंगा के रख सकते हैं और माता रानी को श्रृंगार आप लोग ज़रूर चढ़ाएं। अगर श्रृंगार में कुछ भी न चढ़ाएं तो बिंदी का पत्ता और सिंदूर ज़रूर सिल चढ़ाएं आप लोग। मैंने यहाँ पे भोले बाबा को स्थान दिया है। अब शिवलिंग को मैंने कर लिया है विराजमान। अब शिवलिंग के जो पहले से कपड़े पहन रखे थे हमारे भोले बाबा ने, वो हमने रख दिए निकाल के। और पूजा करते टाइम पे जो शिवलिंग की जलाधारी होती है उसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। पूजा करते टाइम इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा कि पूजा करते टाइम पे शिवलिंग की पूजा जो जलाधारी है उसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। अब मैंने इधर को करके रख लिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले जल में गंगा जल डाल के और शिवलिंग का करूँगी मैं जलाभिषेक। सबसे पहले गंगा जल शुद्ध कर लिया था, अब जल में डाल के मैं कर दिया हमने भोले बाबा का जलाभिषेक। अब अगर आपके पास में जनेऊ हो तो जनेऊ पहनाएं और जनेऊ नहीं हो तो वस्त्र के रूप में कलावा के वस्त्र धारण करा सकते हैं भोले बाबा को। हमारे पास जनेऊ था नहीं तो मैंने कलावा के वस्त्र धारण करा दिए हैं। हमने यहाँ पे कलावा से वस्त्र पहना दिए शिवलिंग के लिए और गणेश भगवान को भी शिव कलावा से ही वस्त्र पहनाए हैं। और सबको वस्त्र पहनाने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ सबके इत्र। यहाँ पे मैंने भोले बाबा को इत्र लगा दिया है। अगर आपने अपनी शिवलिंग की पूजा कर ली तो शिवलिंग की पूजा करने से ही सारे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। और अब मैं भोले बाबा पे चढ़ाऊँगी अक्षत। यहाँ पे मैंने गणेश भगवान का किया है तिलक लाल चंदन से और भोले बाबा का भी लाल चंदन से तिलक किया है, पार्वती माँ का। अब वैसे तो भोले बाबा की पूजा में हल्दी रोली का तिलक करते नहीं हैं, हल्दी रोली भोले बाबा पे चढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आज के दिन भोले बाबा की हुई थी पार्वती माँ से शादी, तो यहाँ पे हम हल्दी रोली का भी तिलक कर सकते हैं। अब हमने भोले बाबा, गणेश भगवान और शिव पार्वती को पीले चंदन का तिलक किया है। पीले चंदन का तिलक करने के बाद में अब मैं भोले बाबा पे चढ़ाऊँगी अक्षत। अक्षत यानी चावल। चावल बिल्कुल साबित होने चाहिए पूजा में, एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए। अब चावल चढ़ाने के बाद में मैंने सफ़ेद तिल भी चढ़ाए हैं, सफ़ेद तिल भी चढ़ा दिए हैं। और मन में अपने में मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भोले बाबा के जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूजा के साथ में कंटिन्यू जला से करते टाइम और मुख में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अगर आपके पास में गन्ना तो उससे जलाभिषेक करा सकते हैं आप। हमारे पास में गन्ना का रस यहाँ पर था नहीं तो मैंने गुड़ में पानी डाल के उसको घोर लिया है और उससे मैं कराऊंगी शिव जी को स्नान। जलाभिषेक कराने के बाद में भोले बाबा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। आप चाहें तो पांचों चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर लें
अन्यथा आप अलग अलग करा सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग कराया। अब हमने गुड़ में जल डाल के उससे मैंने स्नान करा दिया है भोले बाबा को। अब मैं करा रही हूँ दूध से कच्चे दूध से जलाभिषेक कराना चाहिए। भोले बाबा की शिव तेरस वाले दिन सबसे ज़्यादा पूजा में जलाभिषेक का ही महत्व होता है। यहाँ मैं चीनी से जलाभिषेक करा रही हूँ और शहद और काले तिल डाल के जल में, और इसमें पूजा वो भोले बाबा पे अब मैं चढ़ा रही हूँ जल। काले तिल शहद डाल के जल चढ़ा रही हूँ। और इसमें आप चाहें तो सुगंधित चीज़ों से स्नान करा सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा और जो चंदन आता है वो खुशबू वाले चंदन होते हैं तरीका के, उनसे भी आप चढ़ा। और फागुन के महीने में भोले बाबा को गुलाल भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा को चढ़ाई बेलपत्री, जो कि भोले बाबा की बहुत ही प्रिय है। भोले बाबा की जो प्रिय चीज़ है जो यहाँ पे भांग धतूरा और गांजा चढ़ा दिया भोले बाबा को, समी पत्र चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया है। आपके पास जो भी चीज़ हो वो चढ़ा सकते हैं भोले बाबा के पास। आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शिव तेरस वाले दिन बेर का महत्व ज़्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी भोले बाबा को बेर का भोग। वो अब मैंने धतूरा और समी पत्र बेलपत्र सब चढ़ाने के बाद में भोले बाबा को दोबारा से जल चढ़ाया है और जल चढ़ा दिया है मैंने। अब मैं भोले बाबा को बेर भी चढ़ा दिए हैं हमने। और आप सुहागन स्त्री हों तो माता पार्वती पे श्रृंगार का सामान ज़रूर ही चढ़ाएं। अगर आपके पास में ज़्यादा श्रृंगार का सामान नहीं हो तो कम से कम बिंदी का एक पत्ता और सिंदूर माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद में यहाँ पे रख दी है मैंने दक्षिणा। और दक्षिणा रखने के बाद में अब अपने हाथ में अक्षत लेके अब कथा सुने, शिव चालीसा पढ़ लें या महाशिव प्राण। आप भोले बाबा का जो भी मंत्र जाप करना चाहें, बीज मंत्र का, जिसका भी जो कुछ भी जाप करना हो आपको। और हमने दीपक धूपबत्ती पहले ही यहाँ पे जला के रखा है। अब मैंने पढ़ ली है शिव चालीसा। शिव चालीसा पढ़ने के बाद में सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए। गणेश भगवान की आरती करने के बाद में शिव पार्वती की आरती करनी चाहिए। सब शिव चालीसा पूरा हो चुका है हमारा, तो हमने अक्षत शिव भगवान के चरणों में छोड़ दिए। गणेश भगवान माता पार्वती का नाम लेके यहाँ पे मैंने अक्षत छोड़ दिए। और यहाँ पे मेरे से पूजा में अगर कोई भी गलती हो जाती है धोखे से अनजाने में, तो उसके लिए क्षमा याचना करते रहना चाहिए। अब मैंने भोले बाबा गणेश भगवान शिव पार्वती की यहाँ पर मैंने कर ली है, धूप बत्ती लगा ली है। और धूप बत्ती लगा के भगवान जी की करूँगी मैं पहले गणेश भगवान की आरती, फिर शिव पार्वती की आरती। सबकी आरती करने के बाद में मैं इनका सबका लूँगी आशीर्वाद। और सबका आशीर्वाद लेने के बाद में आपसे अगर पूजा में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर ही करनी चाहिए। भगवान का ले लिया है आशीर्वाद। और ये चौकी है जो वैसे तो शिव तेरस वाले दिन यहाँ 4 पैर की पूजा होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो 4 पैर की पूजा आप भोले बाबा की नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2 टाइम पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। सुबह को पूजा कर लो और फिर एक बार शाम के टाइम पे पूजा करनी चाहिए, जो संध्या का प्रसूत काल का टाइम होता है उसमें आपको भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। 2 टाइम पूजा शिव तेरस वाले दिन ज़रूरी होती है। सुबह को एक टाइम करो और एक टाइम करो शाम को। और उसी बीच में आप शिव चालीसा या शिव महापुराण बीज मंत्र का किसी का भी आप जाप करते रहें। और यहाँ पर मैंने किया था आज, उसके बाद में ऑनलाइन हवन अपने बागेश्वर वाला जी का जो हवन हर महीने कराते हैं गुरुजी, वो मैंने ऑनलाइन अपने घर पे आज हवन किया है। और आज मेरे बच्चे हैं सब, हम बच्चों ने तीनों ने हमने सब ने मिल के ऑनलाइन ही हवन किया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। राधे राधे।